नमस्कार, मैं हूँ चरण सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15 बिहार। सारा निवेशकों की लड़ाई लगातार लड़ी जाती रही है और कई संगठन जो है इस लड़ाई को लड़ रहे हैं, चाहे उसमें ऑल इंडिया जन आंदोलन संघर्ष न्याय मोर्चा हो, ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार हो, ठगी पीड़ितों की आवाज हो, अखिल भारतीय जल कल्याण मंच हो, विश्व भारती जन सेवा संस्थान हो। विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने इस बार जो झारखंड में विधानसभा चुनाव हुआ तो हेमंत सोरेन को समर्थन दिया और हेमंत सोरेन सरकार जो है हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने वो आश्वासन दिया विश्व भारती जन सेवा संस्थान को कि भाई यदि हमारी सरकार बनती है तो हम जो सहारा के निवेशक हैं उन्हें भुगतान कराएंगे और सारा निवेशकों की लड़ाई सड़क से लेकर संसद तक लड़ी जाएगी। ये जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा जो पार्टी है जिसकी अब सरकार बनी है झारखंड में, उन्होंने आश्वासन दिया था विश्व भारती जन सेवा संस्थान के कार्यकर्ताओं को। तो लगातार जो है जो कार्यकर्ता है विश्व भारती जन सेवा संस्थान के, विशेष रूप से जो राष्ट्रीय सचिव है नागेंद्र कुशवाहा, वो लगातार जो इन बातों को उठाते रहे और कहा कि भाई अपने घोषणा पत्र में भी मेंशन किया झारखंड मुक्ति मोर्चा ने सारा निवेशकों का मुद्दा। तो अब जो है अब जो सरकार बनने के बाद में हेमंत सोरेन सरकार जो है वो सारा निवेशकों को क्या राहत पहुंचाने जा रही है, कैसे भुगतान करने जा रही है, उस पर चर्चा करने के लिए हमसे जुड़े हैं खुद विश्व भारती जन सेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव नागेंद्र कुशवाहा। कुशवाहा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। जी, पहला ही मेरा प्रश्न ये है कुशवाहा जी कि आप जो है लगातार मैं आपकी वीडियो देखता रहता हूँ कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान ने जो समर्थन दिया झारखंड मुक्ति मोर्चा को, अब झारखंड सरकार जो है एक बड़ी राहत जो है सारा निवेशकों को पहुंचाने वाली है। तो किस तरह की राहत है कुशवाहा जी, थोड़ा बताइए हमारे दर्शकों को। जी जी, न्यूज 15 के तमाम जितने भी साथी जुड़े हैं सबको मेरा नमस्कार, प्रणाम चरण सिंह जी। और जो दर्शक देख रहे हैं या देखेंगे उनको ही मेरा प्रणाम। देखिए, सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा अगर किसी राज्य का पैसा फंसा हुआ है तो बिहार और झारखंड ही है। उसके अलावा बहुत सारे अन्य राज्य भी हैं जिनका भी पैसा फंसा हुआ है। विश्व भारती जन सेवा संस्थान झारखंड से एनजीओ का एफिलिएशन लेकर के देश भर में फैलता चला गया और हमारी चिंता केवल झारखंड और बिहार ही नहीं, पूरा देश भी है। चूंकि इस मुद्दे पर हम लोगों ने बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी को अप्रोच किया था कि कोई तो हमारी मदद करे, लेकिन लोग मीठी मीठी बातें तो करते हैं लेकिन साथ आने को तैयार नहीं होते। वो कहीं ना कहीं सहारा को ही संरक्षण देते हैं। अंततः इस बार का जो विधानसभा का चुनाव था झारखंड में, और माननीय सहकारिता मंत्री अमित शाह जी यहाँ आकर के जो उल्टा पुल्टा भाषण दे दिए कि 10 साल से हेमंत सोरेन जी क्या कर रहे थे, क्यों नहीं भुगतान हो रहा था, तो बैठे बिठाए हम लोग को ये मुद्दा देके चले गए। हम तो अपना क्रेडिट इसमें नहीं लेते हैं, क्रेडिट अमित शाह जी का ही है कि वो जो गाना गा करके यहाँ चले गए। उसके बाद झारखंड सरकार खोज में थी कि कौन लोग ऐसे हैं जो सहारा के बात पूरी अच्छी तरह से बता सकते हैं। तो उनको पता चला कि विश्व भारती जन सेवा संस्थान झारखंड और पूरे देश के 30,000 लोगों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में अपनी याचिका डाली हुई है। हम लोगों से सरकार के लोगों ने संपर्क किया। उसके पहले भी हम लोगों का ट्रैक रिकॉर्ड था, काफी हम लोगों ने यहाँ पे धरना प्रदर्शन जो भी किया था वो सारा चीज निकाला गया और हम लोगों को सीएम हाउस में बुलाया गया। हम लोग वहां विधिवत गए। माननीय हेमंत सोरेन जी करीब 40 मिनट हम लोगों के साथ में सारी चीजों को समझे। उनको इतना पता था कि सहारा का भुगतान नहीं हो रहा, लेकिन उनके राज्य में 1 करोड़ से ज्यादा लोग प्रभावित हैं, ये उनको पता नहीं था। और पूरी बात नहीं पता थी कि सहारा इंडिया ने फर्जीवाड़ा कैसे किया और इसमें बीजेपी की सरकार जो है वो कैसे उनके पक्ष में खड़ा रहा, सहारा के पक्ष में। चाहे वो सहारा रिफंड पोर्टल बना करके उनका बचाव किया गया या जिस प्रकार चीजों को किया गया, वो बारीकी से हम लोगों ने उनको ब्रीफ किया। और जब वो चीजों को समझे तो वो भी अवाक रह गए कि इतना बड़ा स्कीम चल रहा था और मुझे ठीक से पता भी नहीं था। आपको ये भी जानकर के आश्चर्य होगा कि हमने एक आरटीआई किया था झारखंड सरकार के कई डिपार्टमेंट को, तो उससे पता चला, एक मिनट सुन लीजिए सर, कि उसमें भी आया कि झारखंड में जितने भी कार्यालय चल रहे थे सहारा इंडिया का, एक मिनट सर, एक मिनट कंप्लीट कर लीजिए। झारखंड में जितने कार्यालय चल रहे थे वो सब भी इनके रिकॉर्ड में नहीं है। जी, मैं पूरा मौका दूंगा आपको सारी बातें कहने का
लेकिन हम लोग ये चाह रहे हैं कि पहले जो बातें हैं वो प्रमुख रूप से जो आप लोगों के भुगतान को देखिए, लेकर है, जो अभी बेसिक मेरे पास बेसिक बातें यही थी, शुरुआत यहीं अरे से हुआ और सुन उसके तो बाद हम लीजिए, अरे नागेंद्र जी जी सुन लीजिए, मैं जी जी जितना भी लंबा समय होगा पूरा दूंगा आपको, सारी बातें आपको सुनूंगा। लेकिन मैं प्रमुख रूप से शुरुआत में डिबेट के ये जानना चाह रहा हूँ कि अभी जो राज्यपाल अभिभाषण की अभी जो है आपने मुझे सूचना दी थी, तो राज्यपाल अभिभाषण में सहारा का जो मुद्दा उठाया है भुगतान का, जो भी है मामला जिस तरह की लड़ाई का, वो थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। ये बात जो है आज की तारीख में सबसे अपडेट बात है और सबसे प्रमुख बात है। नागेंद्र जी। जी। तो सर वही उसी पर हम आ रहे थे कि हम लोगों ने जो चीजें वहां तय हुआ था, उनके जो बहुत सारे आईएएस अधिकारी थे, आईपीएस भी लोग थे, सारी चीजों को समझने के बाद में हम लोगों के साथ लिखित समझौता हुआ था विश्व भारती जन सेवा संस्थान में कि हम आपको समर्थन ऐसे नहीं देंगे। हमको समर्थन के बदले में हमको 3 बातें हम लोगों ने उनसे वादा करवाया था। उसमें प्रमुख बातें यही थी कि जो हमारे झारखंड के साथी भाई बहन जो आत्महत्या कर लिए उनके लिए मुआवजा, दूसरा जो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहे हैं उसमें उनका मदद, और तीसरा जो लोग झारखंड से भाग करके कहीं देश विदेश में छुपे हुए हैं सहारा के लोग, इनको पकड़ करके यहाँ लाना। ये तीनों बातों पर हम लोगों का जब समझौता हो गया, उसमें काफी स्टडी किया गया था, 4-5 घंटे हम लोग सीएम हाउस में थे, तब जाकर के हम लोगों ने उनको अपना समर्थन पत्र दिया था। उसके बाद उसी दिन हम लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सारे मुद्दे को बता भी दिया था। और उसके बाद उनको हमने कहा था कि आपको अपने मैनिफेस्टो में इसको लेना पड़ेगा, और मैनिफेस्टो में लिए, और जो मुद्दा मैनिफेस्टो में लिया गया था उसको लागू कराना था। चूंकि 3 दिन पहले ही हमारी मीटिंग हुई थी, माननीय अरूप चटर्जी जो हमारे लोकल सब विधायक हैं, वो भी इंडिया गठबंधन से, उन्होंने कहा था कि राज्यपाल जी के भाषण में इसको हम डलवाने जा रहे हैं। आज सुबह 10 बजे ये चिट्ठी भी मुझे आई कि राज्यपाल जी का आज भाषण होना है, आप लोग उसको देखिएगा, उसमें दे दिया गया है, ये विधानसभा में पढ़ा जाएगा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना जल्द लोग इसको करेंगे, लेकिन विश्वास तब हुआ जब हमने पूरी वीडियो को देखा और आप लोगों से शेयर किया। आज हम बहुत खुश हैं कि झारखंड सरकार जो अपना वादा की थी उसमें एक कदम आगे चली, कि आज माननीय राज्यपाल जी के भाषण में, अभिभाषण में इसको ले लिया गया और वो गजट में आ गया। गजट में आने का मतलब है कि जो पॉइंट्स बनते हैं कि सरकार बनने के बाद कौन कौन सा काम प्रमुख रूप से करना है, उसमें 11-12 नंबर पॉइंट पे सहारा के दोनों मुद्दे हैं, जिसमें मुआवजा वाली बात भी है और सड़क से लेकर संसद तक, लीगल तक जो मदद का उन्होंने आश्वासन दिया था उसको भी ले लिया गया। सेम टू सेम जो वर्ड हम लोग का एग्रीमेंट था वही। तो हम बहुत खुश हैं। और एक गजट में लिया गया तो झारखंड एकलौता ऐसा राज्य बनेगा जो पूरे देश को आईना दिखाएगा। अगर यहाँ मुआवजा भी बंटने जो जा रहा है वो पूरे देश को आईना दिखाएगा कि जब झारखंड में हो सकता है तो अन्य प्रदेश में क्यों नहीं हो सकता है। सैंपल के तौर पर जब यहाँ हो जाएगा, हम इन्हीं चीजों को लेकर के दूसरे राज्य में भी जाएंगे, ऐसा नहीं कि उनको छोड़ने वाले हैं। अभी बिहार का चुनाव है, हमने नारा भी दिया है, झारखंड तो झांकी है, बिहार दिल्ली बाकी है। बिहार में, दिल्ली में, दूसरे प्रदेश में भी इसको लेकर के जाएंगे कि जब झारखंड कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते। और आप देखिएगा कि बहुत बड़ा मुहिम रंग लाएगा। देश के बिल्कुल तमाम जो लोग सहारा के पक्ष में खड़े हैं या हमारे साथ हैं, सब लोग एक मंच पर आ जाएं, देखें कि इतना बड़ा मुहिम रंग लाएगा। और जो लोग हैं वारंटी, जो लोग इस तरह के लोग हैं, एक भी लोग बचेंगे नहीं, और पाई पाई का भुगतान आपका होगा, इसमें कहीं से ये बट नहीं है। 3-3 रास्ते पे हम लोग चल रहे हैं चरण सिंह सर, सुप्रीम कोर्ट में भी हैं, झारखंड में भी बहुत एक मुहिम और होने जा रहा है, उसका भी खुलासा हम नहीं करेंगे, उसके लिए थोड़ा सा वेट आप लोग और कीजिए। बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां होने जा रहा है बहुत जल्द झारखंड में, कोई बचेंगे नहीं। और तीसरा, जी हम लोग संसद में भी करने जा रहे हैं। संसद में भी आपने देखा कि हमने 10 सवाल जो माननीय सुदामा जी को दिया, उसमें से 6 सवाल में सारी चीजों को समाहित करते हुए कल सुदामा सर ने हमको डिटेल्स भेज दिया कि ये भी वहां होने जा रहा है। प्लस इंडिया गठबंधन की ओर से हम लोग एक टीम बहुत जल्द राहुल गांधी जी से मुलाकात करने वाला है, उनका अपॉइंटमेंट लिया जा रहा है कि हमारी चीजें जो है वो पार्लियामेंट में स्पेशल बहस कराया जाए, ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो जाए। हम लोग तमाम जगह लड़ रहे हैं सर। बिल्कुल नागेंद्र जी, इसमें कहीं से दो राय नहीं। यदि मुख्यमंत्री या कोई मंत्री झारखंड सरकार में इस मुद्दे को उठाता, सड़क पर लड़ने की बात करता, वो उतनी बड़ी बात नहीं मानी जाती। लेकिन राज्यपाल की अभिभाषण में यदि मेंशन की गई है सहारा निवेशकों के मुआवजे की बात, सड़क से लेकर संसद तक लड़ने की बात, निश्चित रूप से ये बड़ी उपलब्धि जो है, मैं इसे विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लिए मानकर चलूंगा। और जो सहारा निवेशकों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनके लिए एक बड़ी उपलब्धि मानकर चलूंगा। और कहीं ना कहीं एक राहत जो है सहारा निवेशकों को मिलेगी। बिल्कुल आप लोग बधाई के पात्र हैं।
और इस सभी में सहमत हूँ कि ये जो है झारखंड का इस समय जो आप लोगों ने एक माहौल बनाया, निश्चित रूप से दूसरी सरकारों के लिए भी जो है, एक जो है कहीं न कहीं प्रेरित करेगा झारखंड सरकार का ये आपका मामला। तो नागेंद्र जी भाई देखो झारखंड में एक माहौल बनाया आपने, मुआवजे की तो बात समझ में आ रही है, लेकिन मेन मामला बकाया भुगतान का है। बकाया भुगतान तो झारखंड सरकार कर नहीं पा रही, मैंने आपका वीडियो भी देखा है। और झारखंड सरकार भी जो है आपके साथ एक तरह से इस लड़ाई में जो है शामिल हो रही है। झारखंड मुक्ति मोर्चा है और वामपंथी दल जो है वहाँ पर वो भी शामिल हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक बड़ा मूवमेंट जो है वो बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन मेरा बार-बार कहना ये है कि एक झारखंड से यदि इतना ज़बरदस्त माहौल बना है, तो भाई ये तमाम संगठन यदि एक मंच के बैनर तले आ जाए, तो देश में सारा निवेशकों के साथ में एक बड़ी लड़ाई जो है कहीं न कहीं लड़ी जाएगी। क्या कहेंगे? जी। देखिए, बात सीधी-सीधी है शरण सिंह जी से कि हम लोग जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो केवल सहारा के लिए ही लड़ रहे हैं। बाकी कई जी, संगठन ऐसे हैं जो बाकी अन्य कंपनियों के लिए भी लड़ रहे हैं। उनके बारे में हमको पूरी जानकारी भी नहीं है। हमारा जी, पैसा, हमारे लोगों का पैसा सहारा इंडिया में फँसा हुआ है, तो हम सहारा इंडिया को ही टारगेट किए हुए हैं। चूँकि हम लोगों के पास ना उतना बड़ा क्षमता है, ना उतने बड़े हम लोग हैं कि पूरे देश के लोगों को, तमाम कंपनियों का हम लोग का लेकर के लड़ाई लड़ पाएँ। अभी हम इसको फर्स्ट फेज में अगर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारे पास एक्सपीरियंस भी हो जाएगा, तो बाकी लोगों को ही मदद करने के लिए हम लोग ज़रूर आगे आएँगे। दूसरी बात कि देखिए, आज की तारीख में जितने तमाम कंपनियों में लोग प्रभावित हैं, उसका केवल कई गुना मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो सहारा में लोग ही फँसे हुए हैं। और उसमें भी झारखंड और बिहार के लोग मान के चलिए कम से कम 2.5 से 3 करोड़ लोग तो झारखंड और बिहार के लोग ही हैं। बाकी अन्य प्रदेशों को भी हैं। तो हम इसको लेकर के ये भी चल रहे हैं। टीका-टिप्पणियाँ बहुत होती है। दूसरा चीज़ कि आपको ही पता है कि हमने प्रयास किया, कम नहीं किया। लेकिन दूसरे संगठन के लोग जिस तरह से भाषा का इस्तेमाल करते हैं, कभी आपके पक्ष में आते हैं तो कभी तुरंत दूसरे दिन गालियाँ देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों के साथ मैं नहीं चल पाऊँगा। विश्व भारती जन सेवा संस्थान नेतृत्व कर रहा है, जिनको हमारा नेतृत्व पसंद है वो हमारे साथ चले, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। ये हमारा चीज जो स्पष्ट उसी समय हो गया था जब हम जन आंदोलन मोर्चा से हट करके अपने लोगों के बीच में बैठे थे और कहे थे कि अब इसके आगे क्या करना है। तो हम लोगों ने किया था कि हम खुद नेतृत्व कर सकते हैं और सारी क्षमता हमारे पास में है। जिनको चलना होगा वो हमारे साथ आएंगे, हम किन्हीं के साथ नहीं जाएंगे। तो हम अपने जी, रास्ते पे चल रहे हैं। जिनको अच्छा लगता है हमारे साथ जुड़े ना, अच्छा आता है, दूर से सलाम है, क्योंकि हम ऐसे जी, लोग नहीं है और हम लोग सच्चाई को कबूल करना जानते हैं। ये आपने भी देखा होगा मेरी कई वीडियो में। हमारी सुनवाई नहीं हुई तो नहीं हुई, हमने कबूल किया। हमारी पहली सुनवाई 1.5 मिनट की थी, हमने कबूल किया। और हम सुप्रीम कोर्ट में जिस तरह से जा रहे हैं कि 30,000 पर हमारा पहला फोकस है, उसके बाद पूरे देश का लोगों का है। तो हम बातें दिन रात बदलते नहीं है, हम अपनी बातों पे ही अडिग रहते हैं। और बाकी लोग किस तरह से सामने आते हो आप भी देख सकते हैं। तो क्या लगता है कि इनके साथ हम लोग चल पाएंगे? जो लोग हमारी पर्सनल जीवन पर भी लोग टीका टिप्पणी कर दी, हमारा बच्चा बाहर पढ़ रहा है तो बाहर ये हो रहा है, तो नौकरी कर रहे हैं तो फैक्ट्री खोल लिया, जी, जी, तमाम चीजें जी, हमने तो कभी किसी के बारे में नहीं कहा। जब लोगों को बात करने का बदतमीजी करते हैं, सड़क छाप जैसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और आप चाहते हैं कि ऐसे लोगों के साथ हम आगे बढ़े, ये मेरे लिए इस जीवन में अब संभव नहीं है। नागेंद्र जी ठीक है, झारखंड में जो एक माहौल बनाया आप लोगों ने, आज हेमंत सोरेन सरकार जो है, वो राज्यपाल अभिभाषण में मेंशन कराया सहारा का मुद्दा और आप लोगों को जो है, जो सहारा के निवेशक जिन लोगों ने दम तोड़ा, चाहे वो सुसाइड किया हो या और कोई कारण रहा हो, बीमारी की हो रही हो, इन पैसे के अभाव में, उन्हें मुआवजा देने जा रही है। तो पहला एक अभी मैं बिहार पर जाने से पहले एक प्रश्न आपसे ये जानना चाहूँगा क्या कोई मुआवजे का अमाउंट आप लोगों से कुछ क्लियर किया है हेमंत सरकार ने? देखिए, हमने 10 लाख रुपए का डिमांड रखा था जी, कि जो लोग सुसाइड कर लिए हैं सहारा के कार्यकर्ता या जिनका पैसा पूरा हो चुका और उनका भुगतान नहीं मिला, उन लोगों के लिए कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दीजिए। अब ये चीजें थोड़ा सस्पेंस में है क्योंकि मेरे साथ एक तो प्रॉब्लम क्या आया कि उन लोगों ने पूछा था कि कितने कितने लोग हैं, तो हमने बताया था कि 20-22 लोग होंगे। लेकिन जब हम डाटा कलेक्ट कर रहे हैं तो ये 20-22 की संख्या पार कर चुका है। तो वो जो जिस दिन चुनाव हो गया था उसके दूसरे दिन भी वहां से फोन आया था, 2-3 दिन पहले भी चीफ सेक्रेटरी का फोन आया था कि आप लोग अपना डाटा को जल्द से जल्द दीजिए। इसलिए हम लोग 15 तारीख का हमने बाउंड्री लाइन खींच दिया है कि 15 के बाद हम डाटा नहीं लेंगे। अब उसमें कितने लोग आ जाते हैं, हो सकता है कि उसी के हिसाब से राशि थोड़ी घट जाए, लेकिन 10 लाख का डिमांड विश्व भारती जन सेवा संस्थान की तरफ से किया गया है। हम हालांकि जान रहे हैं कि हमारी आलोचना होगी, अगर 2 लाख 4 लाख भी अगर लोगों को मिलेगा तो ये कहेंगे 10 लाख का 10 लाख नहीं दिलवा पाए, क्योंकि लोगों को गालियां देने का तो मौका चाहिए।
तो जो भी मिलेगा वो झारखंड सरकार एक करेगा। एक चीज और क्लियर कर देता हूं सर, कि बहुत सारे लोग हमारी बातों को दूसरे तरीके से पेश कर देते हैं। झारखंड सरकार को भुगतान देना नहीं है। मैच्योरिटी भुगतान झारखंड सरकार क्यों करेगी? ये राज्य का मामला नहीं है, ये सेंट्रल का मामला है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट का मामला और मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेशन का मामला है। तो ये भुगतान वहां के लोगों को देना है। झारखंड सरकार हमारी लड़ाई में साथ देगी, ऐसा एग्रीमेंट है। लोग ये कह देते हैं कि हेमंत सोरेन जी पैसा देना शुरू कर रहे हैं तो 86,000 करोड़ रुपया कल से बंटना शुरू हो रहा है। तमाम तरह का बैंक बानी लोग करना शुरू कर देते हैं। बार बार कह रहे हैं, या जो मैनिफेस्टो में लिखा हुआ उसको ही पढ़ लें कि झारखंड सरकार इस लड़ाई में हमारा साथ देगी, सड़क से लेकर के लीगल जो सुप्रीम कोर्ट में हम लोग हैं वहां तक। और मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि बहुत जल्द झारखंड में एक कमीशन भी बनने जा रहा है, बहुत जल्द। उसका नोटिफिकेशन भी बहुत जल्द निकल जाएगा। कुछ पेपर वर्क के लिए दिया गया है, आज शाम तक सारे पेपर्स मेरे पास आ जाएंगे, तो वो हम सौंप देंगे। और उसके बाद उसी के आधार पे एक कमीशन बनेगा, और उस कमीशन में मैं खुद भी रहूंगा और रिटायर्ड जज भी रहेंगे, कुछ आईपीएस रैंक के अधिकारी भी रहेंगे। और झारखंड में जितना पैसा का सर्टिफिकेट लोगों के पास में, उसका एग्जैक्ट फिगर हम लोगों के पास में नहीं मिल पा रहा है और ना कोई दे पाएगा। अंदाज से ही सब कुछ चल रहा है। प्रशासन के लोग चाह रहे हैं, या माननीय मुख्यमंत्री भी चाह रहे हैं कि पहले सारा डाटा को इकट्ठा कर लिया जाए कि कितना, उतना जितना हम लोगों के पास में आएगा उसके लिए हम लोग कोई वेबसाइट देंगे, 2-4 हम लोग ऑफिस खोलेंगे। वो डाटा को लेकर के उसी डाटा को बनाते हुए उतना का आईए लगाया जाएगा। हम लोगों का विश्व भारती का जो रिट पिटीशन दाखिल है उसमें आईए लगेगा झारखंड सरकार के द्वारा। इसीलिए हम लोग उस केस को थोड़ा सा होल्ड किए हैं कि ये डाटा आ जाएगा, और उस केस में कोई राज्य अगर आईए लगा देगा तो वो केस बहुत स्ट्रोंग हो जाएगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये केस बहुत बड़ा है, इसीलिए हम लोग फूक फूक के कदम रख रहे हैं। जी नागेंद्र जी, ये तो झारखंड सरकार की बात है। अभी विधानसभा चुनाव आने जा रहा है अगले साल बिहार में, तो एक तरह से झारखंड पड़ोसी राज्य है बिहार का, या ये कहीं बिहार से ही जो है अलग हटके एक अलग राज्य बना, छोटा भाई है बिहार का। तो छोटा भाई यदि इतनी सहानुभूति दिखाएगा सारा निवेशकों के साथ में, तो एक दबाव आपका बिहार सरकार पर भी बनेगा, इसमें कहीं से दो राय नहीं। तो बिहार में जो विधानसभा चुनाव आने जा रहा है, वहां पर निवेशकों को राहत दिलाने के लिए क्या रणनीति है विश्व भारती जनसेवा संस्थान की? बहुत अच्छा सवाल किया है सर। बिहार में भी हम तैयारी कर रहे हैं, चूंकि हमारे कुछ कार्यकर्ता थोड़े हैं, कुछ लोग इस टाइप के कि जो छोटी छोटी बातों में उलझे रहते हैं, और उनको हम वो छोटी बातों से निकाल करके बड़े लक्ष्य की ओर लेकर चलना चाह रहे हैं। झारखंड में मुआवजा बढ़ सकता है, झारखंड के लोगों के लिए लड़ाई झारखंड सरकार को आगे आ सकता है। तो सेम पैटर्न हम लोग बिहार में भी अपनाने जा रहे हैं। बिहार में भी बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम लोगों की मीटिंग इंडिया गठबंधन के बड़े नेताओं के साथ होने जा रहा है। और हमारे साथ इंडिया गठबंधन के माननीय सुदामा सर जुड़े हुए हैं, वो काराकाट के जो सांसद हैं वो जुड़े हुए हैं, औरंगाबाद के सांसद वो जुड़े हुए हैं। 6-7 सांसदों के संपर्क में हम लोग हैं, और बहुत जल्द वहां भी हम लोग की बैठक होगी। और जो चीजें हम लोग यहाँ किए थे सेम चीज हम लोग बिहार में भी करेंगे, और वहां भी भाजपा भगाओ भाजपा हराओ अभियान चलाएंगे। और इंडिया गठबंधन के पक्ष में विश्व भारती जनसेवा संस्थान प्रचार करेगा कि ये लोग सरकार में आवे, जो हमारा पैसा नहीं दे रहा उसके साथ जात धर्म मजहब से ऊपर उठ करके उनको हराने का काम करें, और जो लोग यहाँ आएंगे वो हमारा साथ दे। इस पर हम लोग वहां भी आगे बढ़ेंगे, और वहां भी यही एग्रीमेंट होगा, आर्थिक मुआवजा प्लस हमारी लड़ाई में साथ, वहां भी सेम एग्रीमेंट होगा। उसकी पूरी परिकथा हो चुकी है। थोड़ा सा हम परेशान हैं कि अपने लोग 2-4 लोग वहां पर जो हैं वो केवल छोटी छोटी बातों में उलझ रहे हैं, उससे थोड़ा निकल करके बाहर आ जाए तो हमको वहां काम करने में बहुत मजा आएगा। और पूरी टीम तैयार है, और बहुत सारे झारखंड के प्रशासनिक अधिकारी भी हम लोगों का साथ दे रहे हैं, जो वहां भी बिहार में भी सारी चीजों का संरचना कर चुके हैं। करेंगे हम लोग, और वही नहीं रुक रहे हैं, आपके दिल्ली भी आ रहे हैं। दिल्ली में भी बहुत जल्द केजरीवाल जी के साथ हम लोगों की मीटिंग होने वाली है, उसकी भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये पैटर्न दिल्ली में भी हम लोग अपनाएंगे। दिल्ली में तो खैर भाजपा है ही नहीं, और इस बार फिर भाजपा को आना बड़ा महंगा कर देंगे सहारा के मुद्दे पर, क्योंकि दिल्ली में भी काफी लोग प्रभावित हैं। वहां की उर्मिला गुप्ता जो दीदी हम लोगों की है वो अगुवाई करेगी इस चीज का, नौशाद जी करेंगे, हम लोग भी वहां आएंगे। दोनों ही राज्य में हम लोग करेंगे सर, छोड़ेंगे नहीं। जी जी नागेंद्र जी, एक जो है आप लोगों के लिए जो है झारखंड जो है एक रोल मॉडल जो है बनने जा रहा है, या ये कहें कि झारखंड जो है एक आईना दिखाने का काम करेगा दूसरे राज्य को। तो क्या कोई फिगर है आपके पास में, झारखंड में कितना बकाया भुगतान है और बिहार में कितना कितना बकाया भुगतान है सारा निवेशकों का?
देखिए, पहले जब लोग सहारा पे जो काम होता था तो झारखंड और बिहार का ही टक्कर होता था। दिसंबर का जो कंपटीशन होता था, कभी बिहार आगे होता था, कभी झारखंड आगे होता था। तो हम लोगों का जो अनुमान है, अनुमान एग्जैक्ट फिगर तो आ जाएगा, जो कमीशन बनने आ जा रहा है उसमें आ जाएगा सारा चीज। झारखंड में मेरे ख्याल से करीब करीब प्रिंसिपल अमाउंट 20 से 25 हजार करोड़ रुपया होगा सर, और मेच्योरिटी कम से कम 40 से 50 हजार करोड़ रुपए के बीच में है। और सेम अमाउंट बिहार का भी होगा, सेम अमाउंट जी होगा। दोनों मिलाकर के आप ले लीजिए तो प्रिंसिपल अमाउंट ही कम से कम हमको लगता है दोनों राज्य मिलाकर ले लीजिए तो 50 हजार करोड़ रुपए से ऊपर का होगा। ये छोटा मोटा घपला नहीं है सर, बहुत बड़ा घपला है, बहुत बड़ा। नागेंद्र जी, एक अंत में प्रश्न ये करना चाहूंगा। ठीक है, मुआवजे से कुछ राहत मिलने जा रही, जो निवेशक दम तोड़ा उनके परिजनों को, क्या लग रहा है कि झारखंड सरकार ने एक जो प्रयास किया है, आप लोगों ने जो झारखंड सरकार को समर्थन दिया, उसका एक प्रयास आपको लोगों को थोड़ा बहुत सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये जो भुगतान है देश में भाई, 20 लाख करोड़ से ऊपर का भुगतान तो आप जो है बिहार झारखंड में ही बता रहे हैं। तो इतना बड़ा भुगतान, वो भी सहारा का, तमाम ठगी कंपनियां हैं देश में, इतने बड़े भुगतान। तो मैं सारा निवेशकों के भुगतान की बात करूंगा। क्या लग रहा है आपको, सारे निवेशकों का भुगतान जो है कब तक हो जाएगा, और किस तरीके से सबसे ज्यादा प्रभावी आपका तरीका लग रहा है, वो तरीका आपका सबसे अधिक प्रभावी रहेगा? जी नागेंद्र जी। देखिए, इसमें बहुत सारी चीजें हैं। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा थोड़ा संक्षेप में इसका जवाब नहीं बन पाएगा, फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं। अभी देखिए, विश्व भारती जन सेवा संस्थान के लिए माननीय सुप्रीम कोर्ट में रीट याचिका लगी हुई है। उसमें हमने 2.5 लाख करोड़ रुपए का डिमांड रखा है पूरा देश के लिए। और वहीं हम नहीं रुके हुए हैं, आज एक याचिका और हम लोग लगा दिए, जो पोर्टल वाला मामला है उस पर 7 जनवरी को सुनवाई होगी। उस पर भी हम लोगों ने डिमांड रखा है कि 86 हजार करोड़ रुपए का प्रिंसिपल है, प्लस और भी जो कंपनियां इसकी है, सहारा की, यूसोफ कमर्शियल वगैरह सब मिला के लगभग 1,10,000 करोड़ रुपए प्रिंसिपल बनता है। तो अगर पोर्टल से ही भुगतान देना है तो 1,10,000 करोड़ रुपया प्रिंसिपल विथ इंटरेस्ट वहां पे करीब 2.5 लाख करोड़ रुपया दे दो, और सारी चीजों को वहीं से जोड़कर सबका भुगतान करा दो। या दूसरा रास्ता यह है कि पोर्टल को बंद कर दिया जाए। फिगर आपके पास आ चुका है, क्योंकि ये गलत तरीके से पोर्टल बनाया गया था। ये डिवेंचर का पैसा को 5,000 करोड़ रुपया गलत तरीके से माननीय अमित शाह जी के द्वारा लिया गया और मामले को फंसाया गया। तो उसको हम लोग वहां चैलेंज कर रहे हैं। 7 तारीख को सुनवाई होगी, बहुत व्यापक उसमें हम लोग लगाए हैं। आइए, वो जरूरत होगा तो आपको हम भेज भी सकते हैं, उसका डायरी नंबर आज शाम तक आ जाएगा। तो वहां हम लोग ये कर रहे हैं, और हम लोगों की पूरी कोशिश है कि इस कंपनी को लिक्विडेशन करा दिया जाए। लिक्विडेशन करा करके सरकार एक ऐसा बड़ा ग्रुप बना दे जहां पे आईएएस आईपीएस रैंक के लोग रहे, फाइनेंस के लोग रहे, और वहां पे जितना पैसा आएगा लिक्विडेशन के द्वारा, क्योंकि सारा पैसा हमारा ही है, जितना भी पैसा है सहारा के पास में सारा का सारा जमाकर्ताओं का है, ये हम प्रूफ कर देंगे। उसके वो अभी आपके पास खुलासा नहीं कर सकते, उसके लिए काफी एविडेंस हम लोगों ने जुगाड़ किया है। ये सारा पैसा हमारा है, और कई एक्ट का इन लोगों ने उल्लंघन किया। वो हम लोग चाह रहे हैं कि एक जगह इकट्ठा हो जाए, और जो सहारा से भी में पैसा पड़ा हुआ है 20-25 हजार करोड़ रुपया, वो पैसा एक जगह आ जाए, लिक्विडेशन करके सारा एक जगह आ जाए, और वहां से सहारा के जितनी तरह का सर्टिफिकेट हो, चाहे वो क्यूसोप हो, कमर्शियल हो, सोसाइटी हो, सर्टिफिकेट अप्लाई हो, और वहीं से उनका भुगतान होते हुए चला जाए। जब पैसा भरपूर रहेगा तो डिफेंसेसी भी नहीं रहेगा, ये जान लीजिए। ये पैसा नहीं रहने के कारण ये सारे डिफेंसेसी लगाया गया है, और भाजपा सरकार के द्वारा सहारा को बचाने के लिए इस तरह का षड्यंत्र किया गया है पोर्टल का। तो इससे हम इस चीज को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझ, तो हम लोग इसी ओर बढ़ना चाह रहे हैं। देखते हैं भगवान कितना हम लोग को सफलता दिला पाता है। लेकिन हमारा फर्स्ट प्रायोरिटी वही है कि जो हमारे रीट में लोग जुड़े हुए हैं उनके लिए सबसे पहले हम लेकर के निकले, प्लस झारखंड में जो बहुत बड़ा कार्रवाई हो रहा है इनके लिए व्यवस्था हो जाए, और उसके बाद हम पूरे देश के लिए भी करना चाह रहे हैं। अब दिक्कत क्या आ रही है कि आज भी 10% से ज्यादा लोग हम लोगों के साथ नहीं दे पा रहे हैं। बाकी 80% लोग सहारा पर ही टकटकई लगाए हुए हैं कि वो लोग आएंगे और पैसा का भुगतान हमको कर देंगे। अब ऐसे लोग को अपने हाल पे हम लोग छोड़ने जा रहे हैं, जिनको जो करना वो करें। हम लोग अपने तरीके से अपना काम करेंगे, और जो हमारा साथ नहीं तो हम उनके लिए क्यों इतना बेचैनी हम लोगों के मन में आ जाए। जिनको जहां से लेना होगा ले, लेकिन जो हम लोग की लड़ाई में साथ है उनका पैसा पहले हो जाए, उनके जमाकर्ताओं का पहले हो जाए। टिक्का टिप्पणियां तो होते रहेगा हम पे, वो हम बर्दाश्त कर लेंगे। अब तो पहले बर्दाश्त नहीं होता था, लेकिन अब बर्दाश्त हो जाता है। तो हम लोग पहले इनका करवाने के लिए पूरा कोशिश कर रहे हैं सर। देखते हैं जी जी कितना क्या कर पाते हैं, लेकिन सफलता जी मिलेगी, जी इसमें जी कहीं तो कोई नागेंद्र राय नहीं है। जी जी
जी, नागेंद्र कुशवाहा जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो ये थे नागेंद्र कुशवाहा, विश्व भारती जनसेवा संस्थान के राष्ट्रीय सचिव और झारखंड सरकार से जो इन लोगों ने समर्थन दिया इस बार विधानसभा चुनाव में, और जो इनका कमिटमेंट जो हुआ था, जो झारखंड सरकार ने, हेमंत सोरेन ने जो कमिटमेंट किया था, उस पर एक प्रयास हो रहा है सरकार का खरा उतरने का। राज्यपाल अभिभाषण में सारा निवेशकों का जो मामला मेंशन किया गया, ये बड़ी बात झारखंड सरकार से जो है देखने को मिली। झारखंड सरकार यदि मुआवजा देती है, सारा निवेशक जिन लोगों ने दम तोड़ा है, तो निश्चित रूप से एक आईना बनेगा दूसरी जो सरकारें हैं विभिन्न राज्यों में। अब देखना ये होगा कि विश्व भारती जनसेवा संस्थान का ये जो प्रयास रहा है झारखंड में, ये बिहार में कितना सफल हो पाता है। फिलहाल इस डिबेट को यही विराम देंगे। देखते रहिए द न्यूज़ 15 बिहार।